निधि अग्रवाल और आज मैं आप लोगों को कराऊंगी फैक्टराइजेशन का लास्ट एक्सरसाइज 5E। हमने फैक्टराइजेशन का जितना भी एक्सरसाइज किया था उसमें ये सबसे ज्यादा ट्रिकी और इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो मेरा पहला क्वेश्चन है 5E का। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x² प्लस 1 माइनस 7x माइनस 7/2x। ठीक है, इसका आपका हर एक सम बहुत अच्छा है और ट्रिकी है, तो वीडियो को ध्यान से देखना और अपने डाउट को क्लियर करने का कोशिश करना। फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि आपका होल में से कुछ कॉमन जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो आपका टोटल में से कुछ कॉमन नहीं जा रहा है, होल में से आप कुछ कॉमन नहीं ले पा रहे हो। जब हम कॉमन नहीं ले पाते तो हम क्या देखते हैं कि कहीं मेरा कुछ फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं। तो आप देखो आपको क्वेश्चन में a स्क्वायर और b स्क्वायर मिल जाएगा। a स्क्वायर के प्लेस में है आपका x स्क्वायर और b स्क्वायर के प्लेस में है आपका 1/4x², यानी a स्क्वायर और b स्क्वायर आपको मिल गया। ये है आपका x का होल स्क्वायर और ये है आपका 1/2x का होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर और b स्क्वायर मिल गया, या तो आपका प्लस 2ab होना चाहिए साथ में, या मेरा माइनस 2ab होना चाहिए, तब ये मेरा एक फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आप इसका प्लस वाला अप्लाई करो तो क्या होगा, प्लस 2 × x × 1/2x, जो कि कट के क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो अब यहाँ तक अब आप ध्यान से देखो तो ये आपको क्या मिल गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर 1/2x का स्क्वायर यानी 4x², और इसे सॉल्व करके कितना आ रहा है, 1, प्लस 2 × a × b को सॉल्व करके आ रहा है 1, यानी ये मेरा किसका फॉर्मूला हो गया, ये मेरा x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। x का स्क्वायर x स्क्वायर 1/2x का स्क्वायर 1/4x² और प्लस 2ab को सॉल्व करके आया 1, यानी इतने दूर की जगह मैं लिख सकती हूँ x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक का मुझे फॉर्मूला मिल गया। अब आप इन दोनों में देखो तो आप -7 कॉमन ले सकते हो, क्योंकि -7 आपका दोनों में है। -7 माइनस कॉमन लिया मतलब साइन आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ से -7 बाहर निकाला तो ये बचा x, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया प्लस 1/2x। क्लियर, यहाँ तक का स्टेप समझ में आया किसी सबको। अब देखो, अब मैं क्या करूंगी, x प्लस 1/2x मेरा दोनों में है, तो मैं x प्लस 1/2x दोनों में से कॉमन ले लेती हूँ। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका x प्लस 1/2x, क्योंकि ये 2 बार था, एक बार हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे बचेगा आपका -7। आंसर हो गया। बस जो था ये सेकंड स्टेप में समझने का था, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। सारा फॉर्मूला जितना भी स्क्वायर वाला, क्यूब वाला, जो भी फॉर्मूला है वो आपको आना चाहिए। अगर किसी को फॉर्मूला में कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। ग्रुप में सारा फॉर्मूला, स्क्वायर का जितना भी फॉर्मूला होता है और क्यूब के टर्म में जितना भी फॉर्मूला होता है सब हमने प्रोवाइड किया है। ठीक है, अब देखो नंबर 2 क्या है, 9a² प्लस 1/9a² -2 माइनस 12a प्लस 4/3। ठीक है, 9a² की जगह हम लिख सकते 3a का होल स्क्वायर, 1/9a² की जगह हम लिख सकते 1/3a का होल स्क्वायर, -2, इसे लिखो -12a प्लस 4/3a। ठीक है, अब आप यहां तक ध्यान दो तो ये आपको a प्लस 1/a के a माइनस 1/a के होल स्क्वायर का फॉर्मूला नजर आएगा। a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता था a स्क्वायर प्लस 1/a² माइनस 2, और ये वही है, देखो a के प्लेस में आपका 3a, तो 3a का स्क्वायर हो गया 9a², 1/a की जगह में आपका 1/3a, 1/3a का स्क्वायर हो गया 1/9a² और -2, यानी इसके प्लेस में मैं लिख सकती हूँ
3a प्लस बोल रही हूँ, सॉरी माइनस, 3a माइनस 1/3a का होल स्क्वायर। क्लियर? इतने दूर के प्लेस में इन दोनों में से आप -4 कॉमन ले लो। जब भी माइनस कॉमन लोगे साइन आपका चेंज हो जाएगा। 4 कॉमन ले लिया तो ये बचा 3a और ये प्लस था ये हो गया माइनस। 4 कॉमन ले लिया तो 1/3a। अब सेम टू सेम वही वाला हाल हो गया ऊपर वाला, दोनों में से 3a माइनस 1/3a कॉमन ले लो। कॉमन लो दोनों में से, तो ये हो गया 3a माइनस 1/3a हमने कॉमन ले लिया। तो ये स्क्वायर था, 2 बार था, एक बार हमने कॉमन ले लिया तो बचा 3a माइनस 1/3a और यहाँ आपका बचा -4। क्लियर? नंबर 2 हो गया। अब देखो नंबर 3। 3 क्या है? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 1/a x प्लस 1। ये है मेरा क्वेश्चन। तो देखो नंबर 3 थोड़ा ध्यान से समझना क्या करना है। नंबर 3 में ये है एक्स स्क्वायर, इसे मैंने ऐसे ही लिख दिया। पहले आप क्या करो, ये आपका ऐसे है क्वेश्चन, पहले आप a से दोनों को डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा 1/a इंटू एक्स। ए स्क्वायर को a से डिवाइड करोगे a और 1 को a से डिवाइड करोगे 1/a इंटू एक्स प्लस 1। अब x से मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये हो जाएगा आपका ax, ये हो जाएगा आपका x/a प्लस 1। क्लियर? अभी भी आपका कुछ कॉमन नहीं जा रहा है। अगर आप इन दोनों में से x लोगे तो वापस से आपका यही फॉर्म आ जाएगा, तो मेरा कुछ कॉमन नहीं जा रहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ से थोड़ा दिमाग लगा के उसे ऐसे फॉर्म करना पड़ेगा कि आप उसे फैक्टराइज कर पाओ। हर बार आपको क्वेश्चन कुक करके दे देता था, आप उसे खा लेते थे, बट हर बार तो ऐसा चलेगा नहीं। कभी कभी हमें मिर्च मसाला खुद से ऐड करना पड़ेगा। तो कैसे ऐड करेंगे, देखो मैं क्या करती हूँ, एक्स स्क्वायर और x/a को एक साथ लिखती हूँ। लिखा हमने, बचा क्या, ax प्लस 1। ठीक है, हम लिख सकते हैं ऐसे, हेर फेर कर दिया। अब इन दोनों में देखो आप x कॉमन ले सकते हो तो ये हो गया x प्लस 1/a। ठीक है, अब आप यहाँ पे ऐसा क्या करो कि यहाँ पे भी आपका x प्लस 1/a आ जाए और फिर मैं दोनों से ओवरऑल x प्लस 1/a कॉमन ले सकूं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ax को ax ही रहने दिया, 1 को हम लिखेंगे a/a। लिख सकते हैं 1 के प्लेस में a/a, क्योंकि a/a कट होके फिर से आपका 1 बन जाएगा। तो 1 के प्लेस में हम लिख देते हैं a/a। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों किया, तो ये आपको करना पड़ेगा ताकि आप यहाँ से a कॉमन लो और आपका क्वेश्चन x प्लस 1/a के फॉर्म में आ जाए। अब आपको समझ में कैसे आएगा, तो ये आपका प्रैक्टिस से ही क्लियर होगा। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा कि आपको क्या क्वेश्चन को किस हिसाब से अरेंज करना है कि आपका वो फैक्टराइज हो, क्योंकि हर बार आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं दे देगा कि आप उसको इजीली फैक्टराइज कर पाओ। कभी कभी आपको क्वेश्चन में थोड़ा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो ये हो गया x प्लस 1/a। यहाँ से मैं a कॉमन ले लूंगी तो ये भी आ जाएगा x प्लस 1/a। मैंने यहाँ से a कॉमन ले लिया तो ये भी आ गया x प्लस 1/a दोनों में से। अब ये ओवरऑल हो गया आपका x प्लस 1/a हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x प्लस a। दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ कैसे किया हमने, पहले हमने a से दोनों को डिवाइड किया, फिर x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर और x/a को साथ में रखा, ax और 1 को साथ में रखा। 1 के प्लेस में हमने लिख दिया a/a, क्योंकि वो सिंप्लीफाई होके फिर से 1 आ जाएगा। फिर मेरा इजिली कॉमन लेके सॉल्व हो गया। तो ये था हमारा नंबर 3। अब देखो नंबर 4। देखो नंबर 4 क्या है, x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 माइनस 27x स्क्वायर y स्क्वायर। ये है मेरा क्वेश्चन। तो x4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर, y4 को हम लिख सकते हैं y स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ है आपका माइनस 27x स्क्वायर y स्क्वायर, यानी ये a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर मुझे मिल गया। आपको फॉर्मूला में ब्रेक करने के लिए आपको a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर मिल गया। a स्क्वायर के प्लेस में है आपका x स्क्वायर का होल स्क्वायर और b स्क्वायर के प्लेस में है आपका y स्क्वायर का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल गया। फॉर्मूला में ब्रेक करने के लिए या तो आपको प्लस 2ab चाहिए या तो आपको माइनस 2ab
चाहिए। तो मैंने बोला था कि फॉर्मूला बनाने के लिए आपको जो आप एक्स्ट्रा ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर आप कुछ टर्म एक्स्ट्रा ऐड करते हो तो उसे आप उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देना, और कुछ टर्म अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो उतना ही आप ऐड कर देना, ताकि आपका वो जो इक्वेशन है वो बैलेंस रहे। ठीक है, तो अब आप सोचोगे कि मैं प्लस 2ab डालूं या माइनस 2ab डालूं, तो वो कैसे डालोगे वो मेरा इक्वेशन पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, अगर आप यहाँ पे देखो प्लस 2x² y² लेते हो, अगर मैं ये लेती हूँ x टू दी पावर 4 प्लस y टू दी पावर 4, और प्लस वाला अगर फॉर्मूला लिखती हूँ तो यहाँ पे आएगा आपका प्लस 2x² y²। अब आपने प्लस वाला लिया है तो एक्स्ट्रा आपको माइनस 2x² y² लिखना पड़ेगा, और साथ ही में है आपका आगे में माइनस 27x² y²। तो इतने दूर की जगह आप लिख लोगे x² प्लस y² का होल स्क्वायर, बट ये आ जाएगा आपका 29x² y², जो कि 29 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता, मतलब ये प्लस वाला नहीं होगा। अब अगर इसकी जगह आप माइनस करके देखो, अगर मैं माइनस वाला फॉर्मूला लेती हूँ तो जितना मैंने सब्ट्रैक्ट किया उतना ही मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो देखो ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी 25x² y², जबकि 25 आपका 5 का स्क्वायर होता है। तो ये आपको इतना सा बात आपको ध्यान में रखना है कि आप कौन सा फॉर्मूला बनाओगे, क्योंकि बन तो आपका दोनों ही जाएगा, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी, बट किस फॉर्मूला से फिर आपका आगे इक्वेशन सॉल्व हो रहा है वही फॉर्मूला आपको बनाना है। तो ये आपका कैसे होगा, ये आपका प्रैक्टिस से होगा, यानी आपको माइनस वाला फॉर्मूला बनाना है। माइनस वाला बनाना है यानी आपको क्या करना पड़ेगा, आप लिखो x² का होल स्क्वायर प्लस y² का होल स्क्वायर माइनस 2x² y²। अब जितना हमने सब्ट्रैक्ट किया उतना ही हम ऐड करेंगे, प्लस 2x² y²। क्यों करते, क्योंकि ये ओवरऑल कैंसिल हो जाए। ठीक है, और ये बचा आपका माइनस 27x² y²। इसके प्लेस में आप लिख सकते हो x² प्लस y² का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आया आपका माइनस 25x² y²। फिर ये हो गया आपका x² प्लस y² का होल स्क्वायर, इसे मैं लिख सकती हूँ 5xy का होल स्क्वायर। फिर ये a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया, फॉर्मूला अप्लाई करो, x² प्लस y² प्लस 5xy, x² प्लस y² माइनस 5xy। क्लियर, समझ में आया। 4x टू दी पावर 4 प्लस 9y टू दी पावर 4 प्लस 11x² y²। तो इसे मैं लिखूंगी 2x² का होल स्क्वायर, इसे मैं लिखूंगी 3y² का होल स्क्वायर। a² और b² हमें मिल गया। या तो आपको प्लस 2ab चाहिए या माइनस 2ab, यानी कितना चाहिए आपको, 2 इंटू 2x² इंटू 3y², ये आपको चाहिए, या तो प्लस में या तो माइनस में। यानी ये मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 3 2 6 6 2 12, यानी आपको या तो प्लस 12x² y² चाहिए या तो माइनस 12x² y² चाहिए। अब आप क्या करोगे, तो देखो मेरा है 2x² का होल स्क्वायर प्लस 3y² का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं प्लस 12x² y² ऐड करती हूँ तो ये मेरा किसका फॉर्मूला बन जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब जितना हमने ऐड किया है उतना ही हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी माइनस 12x² y² सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और बचा क्या, बचा आपका प्लस 11x² y²। तो देखो यहाँ तक आपका a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, और ये माइनस करके आपका आ जाएगा माइनस x² y², जो कि xy का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मीन्स जिसे आप xy का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अगर आप यहाँ माइनस लेते, माइनस 12x² y² लेते, तो जितना आपने सब्ट्रैक्ट किया उतना आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ता, यानी यहाँ आता आपका प्लस 12x² y², और बचा हुआ था 11x² y², जो कि मिलके बन जाता आपका 23। 23 आपका किसी का स्क्वायर
नहीं होता, स्क्वायर रूट नहीं होता। तो मैं प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, यानी मैं यहाँ पे लिखूंगी प्लस 12x² y²। अब प्लस 12x² y² एक्स्ट्रा लिया है तो यहाँ लिखो माइनस 12x² y²। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो गया और बचा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, प्लस 11x² y²। ठीक है, 12x² y² कहाँ से है ये मैंने यहाँ पे बता दिया, ये a² है, ये b² है, तो आपको यहाँ पे चाहिए प्लस 2ab। 2 इंटू 2x² इंटू 3y² करोगे तो 12x² y² आता है। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब आप क्या करो, अब इसके प्लेस में आप लिखो a प्लस b का होल स्क्वायर यानी 2x² प्लस 3y² का होल स्क्वायर, और यहाँ आपका कितना आएगा, इतना दूर की जगह हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, यहाँ पे आएगा आपका माइनस x² y²। ये हो गया 2x² प्लस 3y² का होल स्क्वायर, और ये हो गया माइनस xy का होल स्क्वायर। बस अब a² माइनस b² का फॉर्मूला में अप्लाई कर लो, 2x² प्लस 3y² प्लस xy, 2x² प्लस 3y² माइनस xy। तो ये हो गया मेरा आंसर। ये था मेरा नंबर 5। अब देखो नंबर 6। नंबर 6 क्या है, x² प्लस 1/x² माइनस 3। ठीक है, यानी ये आपका a² प्लस 1/a² आपको मिल गया। आपको या तो प्लस 2 चाहिए या माइनस 2 चाहिए। a² प्लस 1/a² या तो प्लस 2 चाहिए फॉर्मूला में लाने के लिए, या तो आपको माइनस 2 चाहिए। तब या तो ये आपका a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बन जाएगा, या तो आपका a माइनस 1/a का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब आप क्या करोगे, अब देखो ये हो गया मेरा x² प्लस 1/x²। ठीक है, अब मैं लेती हूँ -2। अगर मैं -2 एक्स्ट्रा ले रही हूँ तो आपको +2 एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा और ये बचेगा -3। माइनस वाला क्यों लिया मैंने, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा +2 डालोगे तो ये सॉल्व होके आएगा आपका -1, जो कि 1 का स्क्वायर होता है। अगर आप +2 लेते तो यहाँ आपको एक्स्ट्रा डालना पड़ता -2 और -3 मिलके हो जाता -5, जो कि किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता। तो ये आपको ध्यान रखना है। मेन आपको यही सीखना है कि क्या मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं। तो इसके प्लेस में आप लिखोगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और ये बचा आपका 2 में से 3 माइनस करोगे तो -1। आप देखो ये हो गया ना, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और ये हो गया 1 का स्क्वायर। बस फॉर्मूला अप्लाई करो, a² माइनस b² का क्या फॉर्मूला था, a प्लस b, a माइनस b। क्लियर, ये था मेरा नंबर 6। नंबर 7 देखो, 7 तो इजी है। 7 है आपका a माइनस b माइनस 4a² प्लस 4b²। ये इजी क्वेश्चन है। ये है आपका a माइनस b, इन दोनों में से मैं -4 कॉमन ले लेती हूँ तो ये भी आ जाएगा आपका a² माइनस b²। ठीक है, ये हो गया मेरा a माइनस b। इसकी जगह फॉर्मूला अप्लाई करो a² माइनस b² का, तो ये हो जाएगा a माइनस b इंटू a प्लस b। अब दोनों में से हम a माइनस b कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 4 इंटू a प्लस b। ये हुआ आपका a माइनस b, यहाँ आया आपका 1 माइनस 4a माइनस 4b। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन मेरा चेंज हो जाएगा। नंबर 8 देखो, 8 में क्या क्वेश्चन है, 2a माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a माइनस 3 इंटू a माइनस 1 प्लस a माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये है मेरा क्वेश्चन। ये a² माइनस 2ab प्लस b² के फॉर्म में है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करो, लेट 2a माइनस 3 इज इक्वल टू x एंड a माइनस 1 इज इक्वल टू y। अब देखो 2a माइनस 3 के प्लेस में हम x पुट कर देते हैं, a माइनस 1 के प्लेस में हम
y पुट कर देते तब आपको इजीली समझ में आएगा। तो ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर 2 इंटू इसके प्लेस में x, इसके प्लेस में y प्लस y का स्क्वायर। तो ये है ना आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसके प्लेस में लिखेंगे हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर। x की जगह वैल्यू पुट करो, क्या है आपका 2a माइनस 3 माइनस y के प्लेस में है आपका a माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट खोलो तो 2a माइनस 3 ये हो जाएगा माइनस a माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा 2a में से a माइनस करोगे a और ये आएगा आपका माइनस 2 का स्क्वायर। दिस इज द आंसर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे a माइनस 2 इंटू a माइनस 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या था हमने नंबर 8। नेक्स्ट देखो नंबर 9। 9 क्या है, a स्क्वायर माइनस 3a, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 7 प्लस 10। ये है मेरा क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको बहुत लंबा दिख रहा है। अब आप देखो a स्क्वायर माइनस 3a, a स्क्वायर माइनस 3a, मुझे ये दो जगह दिखाई दे रहा है। मैं क्या करती हूँ, मैं इसे लेट कर लेती हूँ। लेट a स्क्वायर माइनस 3a इज इक्वल टू x। इसे हमने x लेट कर लिया। अब इसके प्लेस में हम लिखेंगे x, ये हो जाएगा x प्लस 7 और ये हो जाएगा प्लस 10। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा आपका x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अच्छा, हमने ऐसा क्यों किया? ताकि आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। इतना बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ता, हम इसे पूरा सॉल्व कर लेंगे, फिर x का वैल्यू ये वाला पुट कर देंगे। अब आपको ये मिडिल टर्म फैक्टर दिखाई दे रहा है। स्क्वायर के सामने वाला कोएफिशिएंट है 1, कांस्टेंट टर्म है 10, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 10 और साइन आएगा प्लस का, यानी 7 को आपको दो नंबर के सम में ब्रेक करना है, जिसे प्लस करने से 7 आए, इंटू करने से 10 आए। तो वो दोनों नंबर है 5 और 2। तो इसके प्लेस में मैं लिखूंगी 5 प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। यहाँ से x कॉमन लो तो x प्लस 5, यहाँ से प्लस 2 कॉमन लो तो x प्लस 5। ये हो गया x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2। अब इसे ऐसे मत छोड़ देना, x का वैल्यू पुट करो। x का वैल्यू था आपका a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5 और यहाँ था आपका a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2। अब फिर आपको चेक करना है कि ये मेरा मिडिल टर्म फैक्टर में ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये वाला देखो, ये मेरा कोएफिशिएंट है x के सामने वाला a स्क्वायर के सामने वाला कोएफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट टर्म है 5। साइन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा प्लस 5, यानी 3 को आपको ऐसे दो नंबर के सम में ब्रेक करना है, जिसे प्लस करने से 3 आए और इंटू करने से 5। तो ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड वाले को चेक करो तो a स्क्वायर के सामने वाला कोएफिशिएंट है प्लस 1 और कांस्टेंट टर्म है प्लस 2, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2, यानी 3 को आपको ऐसे दो नंबर के सम में ब्रेक करना है, जिसे प्लस करने से 3 आए और इंटू करने से 2 आए। तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 1 3 आएगा, 2 इंटू 1 2 आएगा। तो ये आपका मिडिल टर्म फैक्टर में ब्रेक हो जाएगा। फिर से करेंगे हम, ऐसे आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये आपका रॉन्ग नहीं होगा क्योंकि ये मेरा फैक्टराइज हो गया है। ये आपका दो टर्म के प्रोडक्ट के फॉर्म में आया, ये आपका फैक्टराइज हो गया है, बट और आगे सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम कर देंगे। इसके प्लेस में आप लिखो a स्क्वायर, इसके प्लेस में लिखो 2 प्लस 1, 3 की जगह a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 5, यहाँ आएगा आपका a स्क्वायर माइनस 2a, इंटू करोगे तो माइनस a प्लस 2, a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 5, सॉरी प्लस 5 था, ये मैंने माइनस 5 लिख दिया। यहाँ पे आप a कॉमन लो तो ये हो जाएगा a माइनस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लो तो a माइनस 2, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5, इसमें से a माइनस 2 कॉमन जाएगा तो बचेगा a माइनस 1। ठीक है, दिस इज द आंसर। क्लियर? ये था मेरा नंबर 9। नंबर 10 देखो, नंबर 10 भी इसी के जैसा बनेगा।
क्या है क्वेश्चन? ए स्क्वायर माइनस ए, यहाँ पे है आपका 4a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 माइनस 6। ये देखो ये मेरा नंबर 9 से मिलता जुलता है, तो ये मैं थोड़ा सा हिंट दूंगी, बच्चा आप होमवर्क में खुद से करोगे। तो देखो ये है मेरा ए स्क्वायर माइनस ए, इसे ऐसे ही रहने दो। इन दोनों में से मैं 4 कॉमन ले सकती हूँ, 4 कॉमन ले लिया तो ये भी हो गया मेरा ए स्क्वायर माइनस ए, यहाँ माइनस 5 बचा और यहाँ माइनस 6। अब लेट कर लो, लेट कर लेते, ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू एक्स, तो ये हो गया आपका x, ये 4 इंटू एक्स यानी 4x माइनस 5, बाहर है आपका माइनस 6। अब x से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। ठीक है, मिडिल टर्म फैक्टर में ब्रेक करना है तो स्क्वायर के सामने वाला है आपका कोएफिशिएंट 4 और कांस्टेंट टर्म है माइनस 6, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 24, साइन आया माइनस का, यानी 5 को आपको ऐसे दो नंबर के डिफरेंस में ब्रेक करना है, जिसे माइनस करोगे तो 5 आएगा, इंटू करोगे तो 24 आएगा, तो वो नंबर है 8 और 3, यानी 5 के प्लेस में हम लिखेंगे 8 माइनस 3। फिर वैसे ही मिडिल टर्म फैक्टर में ब्रेक कर लेना और x के प्लेस में ए स्क्वायर माइनस ए पुट कर देना। पुट करने के बाद आपका ऐसा दो टर्म आएगा, फिर आपको चेक करना है कि ये फिर से मिडिल टर्म फैक्टर में ब्रेक होगा कि नहीं। तो एकदम सेम टू सेम इसके आगे यही प्रोसीजर यूज होगा, तो ये आप होमवर्क में करना। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहां आप अपने सम को पोस्ट करो, जल्द से जल्द आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नंबर 11 का क्या क्वेश्चन है, x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर y स्क्वायर। ये मेरा क्वेश्चन। x टू द पावर 4 की जगह मैं लिखती हूँ x स्क्वायर का होल स्क्वायर, y टू द पावर 4 की जगह हम लिखते हैं y स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ बचा आपका 3x स्क्वायर y स्क्वायर। अगर x स्क्वायर आपका a है, a के प्लेस में आपका x स्क्वायर है और b के प्लेस में अगर आपका y स्क्वायर है, तो देखो ये क्या बन गया, ये बन गया a का होल स्क्वायर, ये बन गया b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमें मिल गया। आपको यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे 3ab है, देखो ये है 3x स्क्वायर था मेरा a और y स्क्वायर था मेरा b, ये है मेरा माइनस 3ab। अगर ये माइनस 2ab होता तो ये हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता, बट मेरे पास है माइनस 3ab, मुझे चाहिए माइनस 2ab। तो हम क्या करेंगे, हम इसे थोड़ा सा अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, देखो ये ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए माइनस 2ab, तो वैसे ही लिखो माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, साथ में लिख दो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसे हमने ब्रेक कर दिया, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर को ब्रेक कर दिया माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में प्लस करोगे तो फिर से यही वाला आ जाएगा। क्लियर, हम इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। अब यहाँ तक मेरा फॉर्मूला बन गया, क्या चीज का फॉर्मूला बन गया, a माइनस b का होल स्क्वायर, जहाँ पे a है मेरा एक्स स्क्वायर और b है मेरा वाई स्क्वायर, और ये वाला ऐसे कॉपी करो एक्स वाई का होल स्क्वायर। फिर से देखो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। उसका फॉर्मूला पुट करो, क्या था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। क्लियर, अगर आप चाहो तो आप इसकी जगह लिख सकते हो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई, और यहाँ हो जाएगा मेरा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई। आप चाहो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को यहाँ पे ब्रेक कर सकते हो और ऐसे भी छोड़ सकते हो, क्योंकि ये मेरा दो टर्म के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ चुका है, मतलब फैक्टराइज हो चुका है। क्लियर, अब देखो नंबर 12। देखो नंबर 12 का क्वेश्चन क्या है, 5a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 7a माइनस 7b। जब भी आपको कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना रहता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि उसमें से कुछ कॉमन जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर कॉमन नहीं जा रहा होता है
तो हम एक्सप्रेशन को ऐसे अरेंज करते हैं कि या तो वो फॉर्मूला में आ जाए या फिर वो इस तरीका का पेयर बन जाए कि उसमें कुछ कॉमन चला जाए। आपके पास देखो 5 टर्म है, ठीक है। अगर आप पेयर बनाओगे तो आपका दो का दो पेयर बन जाएगा और एक टर्म रह जाएगा। तो आप इसे ब्रेक करो कि ये 6 टर्म में आ जाए और हर एक 2 टर्म में आप कॉमन ले सको। अब मैं क्या करती हूँ, मैं 5a² को ब्रेक करके लिखती हूँ 4a² प्लस a² लिख सकते हैं ना, वापिस से प्लस करेंगे तो 5a² आ जाएगा। बट हमने ऐसा ही क्यों ब्रेक किया, 5a² को तो हम 2a² प्लस 3a² बहुत सारा है जो हम लिख सकते हैं, बट मैंने ऐसे इसलिए लिखा 4a² प्लस a² में ताकि जो मेरा टर्म है उनके सामने वाला कोफिशिएंट सेम हो जाए। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखो तो देखो ये दोनों टर्म में मेरा 7 जो कोफिशिएंट है दोनों का वो सेम है। अगर मैं 5a² को ब्रेक कर देती हूँ 4a² प्लस a² में तो इन दोनों टर्म का भी मेरा कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, दोनों का 4 हो गया, इन दोनों का 7 है और जो बचा हुआ है a² और b² उनका भी कोफिशिएंट 1 सेम आ गया ताकि आपका जो कॉमन आए वो ठीक से आ जाए। क्लियर? अब इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा कि मैं उसे कैसे ब्रेक करूं। बचा हुआ टर्म को वापस से लिखो -b² माइनस 4ab प्लस 7a माइनस 7b। ठीक है, अब सेम कोफिशिएंट वाला का सेम जो है उसका पेयर बनाओ। तो 4a² के साथ लिखो -4ab प्लस a² के साथ लिखो -b² और 7a के साथ हम लिखेंगे 7b को। इन दोनों में से हम क्या मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं, 4a, तो ये बचा a माइनस b। इसका तो फॉर्मूला लग जाएगा, फॉर्मूला लगाओ a प्लस b इंटू a माइनस b, और इन दोनों में से भी हम कॉमन ले सकते हैं 7, तो आ जाएगा a माइनस b। अब आप ध्यान से देखो तो देखो तीनों ही टर्म में a माइनस b आ गया, तो a माइनस b होल से कॉमन ले लो, a माइनस b कॉमन ले लिया तो बचा 4a प्लस a प्लस b प्लस 7, यानी ये हो गया a माइनस b इंटू 4a प्लस a 5a प्लस b प्लस 7। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बट आपको समझना है कि आप किस तरीके से उसे ब्रेक करोगे कि वो पेयर बने और कॉमन ले पाओ। अगर आप वो नहीं कर पाओगे, अगर आप फर्स्ट स्टेप नहीं कर पाओगे, ये जो फर्स्ट स्टेप है वही मेन है, उसके बाद तो नॉर्मल हम जैसे कॉमन लेते आ रहे वैसे लेना है। बट अगर आप फर्स्ट स्टेप नहीं कर पाओगे तो फिर आगे का आपका सॉल्व नहीं होगा। और ये होगा कैसे, तो ये मेरा प्रैक्टिस से होगा। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट, देखो नंबर 13, 14, 15 सब सेम पैटर्न से बनेगा। क्या है नंबर 13, 12, यहाँ है 3x माइनस 2y का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2y माइनस 1। क्लियर ये क्वेश्चन? तो देखो 3x माइनस 2y, यहाँ पे भी अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं सेकेंड में से, ये हो गया मेरा 3x माइनस 2y का स्क्वायर। अगर हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेते तो यहाँ पे भी आ जाएगा मेरा 3x माइनस 2y और यहाँ माइनस 1। तो देखो अगर मैं 3x माइनस 2y को, है ये मिडिल टर्म फैक्टर के फॉर्म में, अगर मैं 3x माइनस 2y को लेट कर लेती हूँ तो ये क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो लेट कर लो, लेट 3x माइनस 2y इज इक्वल टू a। ठीक है, a लेट कर लिया। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, 12, इसके प्लेस में a पुट करो, यानी 12a² माइनस a माइनस 1, इसके प्लेस में भी a पुट कर दिया। अब ये आ गया ना मिडिल टर्म फैक्टर के फॉर्म में। बस अब इसका मिडिल टर्म फैक्टर करो। मिडिल टर्म फैक्टर कैसे करते हैं, तो स्क्वायर के सामने वाले कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करो साइन के साथ, यानी 12 इंटू माइनस 1, कितना आ जाएगा आपका -12, माइनस आया, और a के सामने वाला कोफिशिएंट है 1, यानी 1 को ऐसे दो नंबर के डिफरेंस में ब्रेक करना है, जिसे मल्टीप्लाई करने से 12 आता है और माइनस करने से 1, तो वो दो नंबर क्या हो जाएगा 4 और 3। तो क्या लिखेंगे हम, 12a², फिर 1 के प्लेस में 4 माइनस 3 इंटू a माइनस 1, ब्रैकेट खोलो तो -4a माइनस माइनस प्लस 3a माइनस 1, इन दोनों में से a कॉमन 4a कॉमन लो तो ये हो गया 3a माइनस 1, इसमें कुछ कॉमन नहीं जाएगा तो 1 कॉमन लेंगे, 3a माइनस 1। अब 3a माइनस 1 दोनों में है, कॉमन आ गया, यहाँ बचा 4a प्लस
1। अब a का वैल्यू पुट कर दो, यहां तक मत छोड़ देना, a का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। a का वैल्यू क्या था 3x माइनस 2y, पुट करो 3 इंटू 3x माइनस 2y माइनस 1, और यहाँ पे आएगा 4 इंटू 3x माइनस 2y प्लस 1, तो ये आ गया 3 3 9x माइनस 6y माइनस 1, ये आया 4 3 12x माइनस 8y प्लस 1। क्लियर? ये था हमारा नंबर 14, नंबर 13, नंबर 14 देखो 14 भी वैसा ही है। क्या है 14 में 4 2x माइनस 3y का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12y माइनस 3। ठीक है, ये है मेरा क्वेश्चन। क्या करेंगे हम, ये मेरा ऐसे ही मीन्स रखो इसे। अगर यहां से देखो 8x और 12y में से क्या कॉमन जा रहा है, तो 4 कॉमन ले लो, तो ये क्या हो गया माइनस 4 कॉमन ले लो, तो क्या हो गया, ये हो गया प्लस 2x और ये हो गया माइनस 3y माइनस 3। अब देखो ये सेम टू सेम इसी फॉर्म में आ गया, वही करना है आपको, लेट करना है, लेट 2x माइनस 3y इज इक्वल टू a, तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 3। बस अब इसका मिडिल टर्म फैक्टर करना जैसे हम करते आ रहे थे, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें a का वैल्यू पुट कर देना। क्या होगा मिडिल टर्म फैक्टर, तो 4 और माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 12, यानी 4 को ऐसे दो नंबर के डिफरेंस में ब्रेक करना है जिसे माइनस करने से 4 आए और मल्टीप्लाई करने से 12, तो वो दो नंबर हो जाएगा 6 और 2, 6 माइनस 2 4, 6 इंटू 2 12। फिर मिडिल टर्म फैक्टर करके सेम टू सेम a का वैल्यू जैसे हमने इसमें पुट किया था वैसे कर लेना। तो यहाँ से ये आपका होमवर्क है। ठीक है, बनाना। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में अपने डाउट को क्लियर कर लेना। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो ये आगे आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, नंबर 15 भी थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ, सेम है, तो वो भी आप हाफ में करूंगी, हाफ आप खुद करोगे। ये क्वेश्चन है 3 माइनस 5x प्लस 5y माइनस 12x माइनस y का स्क्वायर। तो देखो ये भी वही सेम चीज है। अगर यहाँ से हम माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं तो ये भी हो जाएगा x माइनस वाई, माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो गया, x प्लस में आ गया और y माइनस में आ गया, और यहाँ पे हो गया आपका माइनस 12x माइनस वाई का होल स्क्वायर। सेम टू सेम इसी फॉर्म में आ गया, लेट करना है x माइनस वाई इज इक्वल टू a, तो ये बन जाएगा 3 माइनस 5a माइनस 12a स्क्वायर। सब मिडिल टर्म फैक्टर करना है तो क्या करोगे, 3 और 12 को मल्टीप्लाई करो साइन के साथ, तो क्या आएगा माइनस 36। माइनस आया यानी 5 को ऐसे दो नंबर के डिफरेंस में ब्रेक करना है जिसे माइनस करने से 5 आए और इंटू करने से 36, तो वो क्या हो जाएगा 9 माइनस 4, क्योंकि 9 माइनस 4 आएगा 5 और 9 इंटू 4 आ जाएगा 36। बस मिडिल टर्म फैक्टर करके आपको a का वैल्यू पुट कर देना। तो ये दोनों यहाँ से आप सेम टू सेम मिडिल टर्म फैक्टर करके वैल्यू पुट करने वाला काम आप होमवर्क में करोगे। ठीक है, हम करते हैं नंबर 16। नंबर 16 क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8y माइनस 64y स्क्वायर। ठीक है, ये है मेरा क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉमन जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर आप देखो तो इन दोनों में से 3x कॉमन चल जाएगा, इन दोनों में से 8y कॉमन चल जाएगा, बट आगे जाके आप अटक जाओगे। कैसे अटकोगे मैं बताती हूँ। अगर आप इन दोनों में से 3x कॉमन ले लेते हो तो ये बन जाएगा 3x प्लस 1। इन दोनों में से अगर हम माइनस 8y कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 प्लस 8y। क्लियर, यहाँ तक हो गया। पर इसके बाद हम आगे कुछ कॉमन नहीं ले पाएंगे और ये मेरा फैक्टराइज नहीं हुआ है क्योंकि ये दो या दो से ज्यादा टर्म के प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं है, यानी हम ऐसे नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पेयर चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, तो देखो मैं क्या करती हूँ, 9x स्क्वायर को हम लेते हैं 64y स्क्वायर के साथ और 3x को हम लेते हैं माइनस 8y के साथ। अब क्या होगा, तो 9x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, 64y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 8y का होल स्क्वायर, और ये ऐसे ही रहेगा प्लस 3x माइनस 8y।
तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। फॉर्मूला अप्लाई करो, a प्लस बी यानी 3x प्लस 8y, a माइनस बी 3x माइनस 8y, और यहां से +1 कॉमन ले लेंगे तो ये आ गया 3x माइनस 8y। अब देखो 3x माइनस 8y मेरा दोनों में है, तो 3x माइनस 8y कॉमन चला गया, यहाँ बचा 3x प्लस 8y और यहाँ पे +1। क्लियर? तो कॉमन जरूरी नहीं है, कॉमन मेरा एक से ज्यादा वे में भी जा सकता है, बट आपको देखना है कि आपको कौन सा वे को लेना है कि आपका आगे सॉल्व हो जाए। अगर आप इन दोनों में से कॉमन ले लेते, फर्स्ट 2 टर्म से और लास्ट 2 टर्म से, तो कॉमन तो आपका चला जाता, लेकिन सेकेंड स्टेप के बाद फिर आप कुछ नहीं कर पाते। कॉमन ले लेते बट उसके बाद फिर होल में से मेरा कुछ कॉमन नहीं जाता और वो मेरा फैक्टराइज नहीं होता। तो क्वेश्चन को अरेंज करना समझना भी जरूरी है। ठीक है, नंबर 17 देखो, 17 क्या है, 2√3x² प्लस x माइनस 5√3। ये बहुत इजी है, मिडिल टर्म फैक्टर ही है, बट क्वेश्चन मेरा रूट के फॉर्म में, इसलिए मैं कर दे रही हूँ। तो वही करना है, स्क्वायर के सामने वाला कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को साइन के साथ मल्टीप्लाई करो। 5 तो कितना हो जाएगा, 2√3 मल्टीप्लाई करोगे माइनस 5√3 को, तो ये हो जाएगा 10 × 3 यानी कि 30 आया, और साइन आया आपका माइनस का, यानी और बीच में x के सामने वाला कोफिशिएंट है 1 को आपको ऐसे 2 नंबर के डिफरेंस में ब्रेक करना है, जिसका मींस जिसको माइनस करने से 1 आता है और मल्टीप्लाई करने से 30 आता है। तो वो 2 नंबर क्या हो जाएगा, 6 और 5, यानी वो 2 नंबर हो गया मेरा 6 और 5। 6 माइनस 5 1 और 6 5 30। बस पुट कर दो 2√3x², 1 के प्लेस में हम लिखेंगे 6 माइनस 5x माइनस 5√3। 2√3x² प्लस 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 6x माइनस 5x माइनस 5√3। जितना मैक्सिमम कॉमन जा रहा है कॉमन ले लो। देखो 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 और 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3। इसे सॉल्व करो, देखो 6 ही आएगा, 3√3 × √3 3 × 2 6। क्लियर? लिख सकते हैं। तो इन दोनों में से मेरा क्या मैक्सिमम कॉमन चला जाएगा, 2√3 और x। 2√3x कॉमन चला गया तो यहाँ बचा x और यहाँ पे बचा √3। इसमें क्या कॉमन जाएगा, -5, तो ये भी बन जाएगा x प्लस √3। बस अब दोनों में से x प्लस √3 कॉमन ले लो, तो x प्लस √3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 2√3x माइनस 5। क्लियर? ये था मेरा नंबर 17। नंबर 18 देखो, 18 भी इजी है। क्या है क्वेश्चन, 1/4 a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 9/16 2a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को अगर देखो तो ये मेरा a स्क्वायर है, 1/4 की जगह हम लिखते हैं 1/2 a प्लस बी का स्क्वायर, और 9/16 की जगह हम लिख सकते हैं 3/4 × 2a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। बस फॉर्मूला लगाओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a प्लस बी यानी a के प्लेस में है 1/2 a प्लस बी प्लस 3/4 × 2a माइनस बी। ये हो गया a प्लस बी। अब लिखना है a माइनस बी, यानी 1/2 × a प्लस बी माइनस 3/4 × 2a माइनस बी। इसे सॉल्व कर लो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा a प्लस b/2 है और आपका 3/4 × 2a माइनस बी है। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा 4, तो ये हो गया 2a प्लस 2b प्लस 6, 3 2 6a माइनस 3b। क्लियर? एलसीएम ले लिया हमने, इन दोनों में भी 2 और 4, तो एलसीएम जाएगा 4। क्या होगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 2b, ये माइनस से साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 3 2 6a माइनस माइनस प्लस 3b। सॉल्व करो इसे,
2a और 6a मिलके हो गया 8a, 3b में से 2b माइनस करोगे तो माइनस b बाय 4 इंटू ये कितना हो जाएगा 2a, 6a में से 2a माइनस करोगे तो माइनस 4a और ये आएगा प्लस 5b बाय 4। तो आप इसे लिख सकते हो 8a माइनस b, इसे लिख सकते हो 5b माइनस 4a और ये हो गया 4 4 जा 16। क्लियर? ये हुआ मेरा आंसर। ये मल्टीप्लाई है, इसे क्रॉस मत समझ लेना, ये मेरा 2 टर्म मल्टीप्लाई में। ठीक है, नंबर 19 क्या है? 2 इंटू ए बी प्लस सी डी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। पहले 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया 2ab प्लस 2cd, ये है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब आप देखो तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, 2ab है, सी स्क्वायर है, डी स्क्वायर है, 2cd है। तो जो फॉर्मूला वाला बन रहा है उसे साथ साथ रखो, यानी हम रखेंगे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd को एक साथ, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab को एक साथ। क्लियर? तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया c प्लस डी का होल स्क्वायर। यहाँ से आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि हम चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए, उसमें a स्क्वायर और b स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है। तो अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस a स्क्वायर हो गया, ये प्लस b स्क्वायर हो गया, ये माइनस 2ab हो गया। ये हो गया मेरा c प्लस डी का होल स्क्वायर और ये हो गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। बस ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। फॉर्मूला पुट कर दो, क्या था फॉर्मूला? c प्लस डी प्लस a माइनस बी मीन्स एक बार x प्लस वाई और एक बार x माइनस वाई। x के प्लेस में है c प्लस डी और y के प्लेस में a माइनस बी। जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस a प्लस b। दिस इज द आंसर। क्लियर? नंबर 20 तो बहुत इजी है, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, तो हम कोई 2 करेंगे, बाकी 2 आप होमवर्क में करोगे क्योंकि एकदम सेम वे से बनेगा, इसलिए अभी मैं 2 बताती हूँ। देखो पहले 20 का 1 क्या है? 987 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर। कुछ नहीं है, स्क्वायर आपको नहीं निकालना है, स्क्वायर निकाल के माइनस नहीं करना है, हमें क्या करना है? फॉर्मूला अप्लाई करना है। अप्लाई करो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा? 987 प्लस 13, 987 माइनस 13 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 1000 और माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 7 में से 3 4, 8 में से 1 7 और 9 यानी 974। मल्टीप्लाई कर दो तो 974000 यानी 9,74,000 आंसर हो गया। सेम टू सेम इसका नंबर 2 बनेगा तो वो होमवर्क। 3 और 4 भी एकदम सेम पैटर्न का है, तो अभी हम करते हैं नंबर, कौन सा करें? 4 कर देती हूँ, नंबर 3 आप होमवर्क में करना। क्या है 20 का पार्ट 4? 18.5 का स्क्वायर माइनस 6.5 का स्क्वायर बाय 18.5 प्लस 6.5। बस फॉर्मूला अप्लाई करना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नीचे में क्या आ गया? 18.5 प्लस 6.5। देखो ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो गया, क्या बचा? 18.5 माइनस 6.5 कर लो, कितना हो जाएगा मेरा? माइनस करो तो 12.0। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा फैक्टराइजेशन यहीं पे फिनिश होता है। लगभग सब मैंने कराया, जो एकदम सेम पैटर्न का था वो होमवर्क है आपका, तो वो आप बनाना। अगर कोई भी सम में किसी को भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहां आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हो। साथ ही साथ कोई और चैप्टर में भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उसकी वीडियो को जल्द से जल्द अपलोड करूंगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि इस पेंडेमिक टाइम में जो बच्चे भी ट्यूशन नहीं ले पा रहे हैं
उन्हें ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए यूजफुल है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें शेयर करना। थैंक यू।